नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एचएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक ब्लड के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। एचएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारी ये जो दो बुक्स हैं इनके अंदर पढ़ सकते हैं। ये जो दो बुक है भाई, ये थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर आधारित है और ये है 26 पेपर्स का एक प्रैक्टिस सेट। ये दोनों बुक लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। तो आज की सेशन में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के टॉपिक ब्लड से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन पूछा है भी, किस में नहीं होगा। ध्यान रखना, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन एंटीबॉडी आरबीसी की सतह पर जिस भी प्रकार का एंटीजन होगा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी उसी प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए होता है, बी के अंदर बी होगा, ए बी में ए बी होता है और ओ के अंदर कोई नहीं। लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होते हैं। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी बी होता है, बी के अंदर एंटीबॉडी ए होता है और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए बी होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता। किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होगा? ब्लड ग्रुप ओ के अंदर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी किस में नहीं होगा? ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 120 से 80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन बी है 100 से 80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन सी है 80 से 120 mm ऑफ Hg। ऑप्शन डी है 80 से 100 mm ऑफ Hg। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन पूछे ब्लड प्रेशर किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर स्पिग्मो मैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछे, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम या लैटिन नाम क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है इरेथ्रोसाइट। ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन डी है ओस्टियोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है और बिंबाणुओं का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। बिंबाणुओं का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 7.4। ऑप्शन बी है 6। ऑप्शन सी है 5.5। ऑप्शन डी है 14।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। नेचर पूछे रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति हल्का क्षारीय। कैसी प्रकृति का होगा? स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। हमारे मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय होते हैं? मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी है नेफ्रोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है, सेल का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन होगा? तंत्रिका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका कोशिका का अध्ययन या भी मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होगा? नेफ्रॉन का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी या भी किडनी का अध्ययन क्या होता है? नेफ्रोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की कौन सी कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? हमारे ब्लड की कौन सी कोशिकाएं होंगी जो हमें बीमारियों से बचाने में सहायता करती हैं? ऑप्शन ए दे रखा है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है रेड ब्लड सेल से, ऑप्शन सी है व्हाइट ब्लड सेल से, ऑप्शन डी है प्लेटलेट से। तो कौन सी कोशिका होगी जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक पूछे कणिके भाग कौन सा होता है? प्लेटलेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेपाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है गठिया को ठीक करने में, ऑप्शन बी है अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है दर्द निवारण में, ऑप्शन डी है रक्तचाप बढ़ाने में। रेसेपाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेसेपाइन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाल रंग का वर्णक कौन सा होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ध्यान रखना भी, क्वेश्चन पूछ लेता है हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होगी? हीमोग्लोबिन में धातु लोहा होती है। और प्रोटीन पूछे ग्लोबिन होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाला विटामिन, ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन ए होता है। क्वेश्चन पूछ ले रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, सबसे बड़ी ब्लड कोशिका कौन सी होगी भी? डब्ल्यूबीसी के कौन से प्रकार सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है बेसोफिल, ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है? मोनोसाइट सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी रक्त कोशिका होती है, सबसे छोटी रक्त कोशिका, ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ रुधिर वर्ग किसने खोजा? ऑप्शन ए दे रखा है विनर, ऑप्शन बी है लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे, ऑप्शन डी है ए व बी। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन पूछे विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, रुधिर परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। आरएच कारक की खोज, आरएच फैक्टर या भी आरएच कारक की खोज किसने की? लैंडस्टीनर व विनर ने। लैंडस्टीनर व विनर। आरएच कारक की खोज किसमें की गई थी? मकाका मॉरिशस बंदर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है पर्वतों पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, ऑप्शन बी है पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, ऑप्शन सी है शरीर को गर्म रखने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी है पर्वतीय वायु में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो होता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्लेटलेट्स के अधिक निर्माण के कारण, ऑप्शन बी है आरबीसी की संख्या में कमी के कारण, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी के कारण, ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि के कारण। ध्यान रखना, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि के कारण। और ल्यूकेपीनिया, ल्यूकेपीनिया डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी के कारण, इसे ही क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है। आरबीसी की संख्या में कमी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे पनीले द्रव्य का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सीरम, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है लसिका। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए हो तो वह किस से रक्त ले सकता है? ध्यान रखना, ब्लड डोनेट करते समय समान वाले ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट करेगा और समान वाले से एक्सेप्ट करता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा, डोनेट किसे करेगा? ए वाले को करेगा। एक्सेप्ट किससे करेगा? ए वाले से करेगा। डोनेट किसे करेगा? ए को। इसके अलावा ए बी को। एक्सेप्ट किससे करेगा? समान वाले से, ए से और ओ से। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हो
ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट करेगा? ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी वाले को भी और ए बी वाले को। एक्सेप्ट किससे करेगा? एक्सेप्ट ओ से और ए बी से। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो ये डोनेट किसे करेगा? ए बी को। एक्सेप्ट किससे करेगा? ए से, बी से, ए बी से और ए ओ से। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो तो ये डोनेट किसे करेगा? ओ वाले को। एक्सेप्ट किसे करेगा? ओ से। इसके अलावा डोनेट किसे करेगा? ए को, बी को और ए बी को। इसीलिए क्वेश्चन पूछे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ होता है। सर्वग्राही कौन सा होगा? सर्वग्राही ए बी होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो तो वह किस किस से रक्त ले सकता है? ब्लड ग्रुप ए वाला किस किस से लेगा? ए से और ए ओ से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। आज हमने बायोलॉजी के टॉपिक के ब्लड के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें एचएससी, सीईटी और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।